नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। आज हम लोग ये देखेंगे कि एलन मस्क इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन एलन मस्क के आने पर भारत के अंदर खुशियां क्यों मनाई जा रही थी आखिरकार। क्या ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है कि अगर भारत के अंदर आता है तो भारत के अंदर वाकई में जॉब क्रिएट्स होंगे या फिर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बूम पर जाएगी। हम लोग कंपेयर करेंगे कि जब टेस्ला चाइना के अंदर थी तो उसने क्या मार्केट वहां पर डेवलप किया था और अब चाइना से इंडिया के अंदर टेस्ला शिफ्ट कर रही है तो फिर इंडिया के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं। क्या वाकई में इंडियन गवर्नमेंट एलन मस्क के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को चेंज करने वाली है, ये हम लोग आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए न्यूज है कि एलन मस्क जो है वो इंडिया नहीं आ रहे हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड आ चुका है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा। तो एलन मस्क हैज पोस्टपोन्ड हिज 2-day विजिट इन इंडिया। उनका ये प्लान था कि मैं 21 अप्रैल को इंडिया के अंदर आऊंगा। 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विसेज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और फिर 22 अगस्त को मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि वो भारत को देखते हैं वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इंडिया की है। 2023 के अंदर चाइना को सरपास किया था इंडिया ने और आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो आज सब जो है वो इंडिया की तरफ देख रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंडिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो वहां पर हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। जब चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री था तो वहां पर टेस्ला था, आज इंडिया है तो यहां पर टेस्ला है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस जो है वो कभी देश के हिसाब से नहीं चलता है, बिजनेस को हमेशा डिमांड चाहिए होती है। तो इंडिया विजिट हैज बीन डिलेड ड्यू टू वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस। टेस्ला के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण इंडिया का विजिट जो है वो रोकना पड़ा है, वो अभी हम लोग जानते हैं। लेकिन 2-3 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया के अंदर स्पेंड करने का वादा जो है वो एलन मस्क ने किया था और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर डालने वाले हैं। लेकिन पोस्टपोन्ड क्यों किया है? एलन मस्क ने हाल ही में ट्वीट करके, मतलब एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस रिक्वायर दैट द विजिट टू इंडिया बी डिलेड बट आई डू वेरी मच लुक फॉरवर्ड। मतलब आगे जो है वो इंडिया के अंदर विजिट कर सकते हैं। 20 अप्रैल का ट्वीट आप लोग देख सकते हैं। यह है टेस्ला का साइबर ट्रक। क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर? इसका जो एक्सीलेटर का पेडल है उसको लेकर कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो एलन मस्क अभी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये साइबर ट्रक्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, ये बताया जाता है कि एलन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये साइबर ट्रक। लेकिन इसके एक्सीलेटर पेडल के अंदर प्रॉब्लम आने के कारण हो सकता है कि उन्होंने इसी कारण से अपना इंडिया विजिट जो है वो रद्द किया है। आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज। देखिए, आज तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपनी स्टडीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन आज का यूथ जो है वो पोर्नोग्राफी की तरफ काफी तेज गति से मूव कर रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए चलाया गया, जिसमें आप लोग 75 टेक्निक्स को सीखते हैं कि आखिरकार आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रह सकते हैं। मैंने आपके सामने रियल लाइफ स्टोरीज बताई कि देखिए इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या खो दिया है इस चीज को करके, और जो बाहर निकल चुके हैं उन्होंने अपनी लाइफ जो है किस तरीके से चेंज की है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग हमारे चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को लाइफ के अंदर एक बार जरूर इस चैलेंज को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं हम लोग 5 नंबर से 10 नंबर से जो है वो अपने एग्जाम में फेल कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग जरूर जो है इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। बहुत मेहनत इस कोर्स के अंदर लगी है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, वाइल द लोकेशन ऑफ टेस्ला इंडिया फैक्ट्री इज नॉट डिसाइडेड। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि टेस्ला जो है अपनी फैक्ट्री कहां लगाएगा। फिर भी ये 3 जगह हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। एक तो महाराष्ट्र है, एक तमिलनाडु है, एक गुजरात है। तीनों ही जगह ट्रांसपोर्ट बड़ा बेहतर है। यहां पर कम्युनिकेशंस जो होती हैं, मतलब जो बिजनेस कम्युनिकेशंस होती हैं वो बहुत जबरदस्त है। इनके साथ में ही यहां पर एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। भारत के अंदर ऑलरेडी जो है वो मारुति सुजुकी ने बहुत जबरदस्त तरीके से पैर जमा रखे हैं। हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, एमजी हेक्टर है, फॉक्सवैगन है, स्कोडा है, निशान है। बहुत सारी गाड़ी जो है, कारें, कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर है। लेकिन पहले बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो कितने टाइप की होती है। 3 बेसिक टाइप हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहला टाइप आप लोग यहां पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है HEV, मतलब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा है PHEV,
प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और तीसरा है बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीनों में क्या डिफरेंस है सुनिएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं एचईवी। एचईवी में क्या होता है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति के मुंह से, या फिर आपके पास में भी वो कार होगी, जब कार जो है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट करती है पेट्रोल से बैटरी के ऊपर, और जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी से वापस से वो पेट्रोल या डीजल के ऊपर शिफ्ट करती है। जैसे मारुति की नेक्सा की एक कार आती है, उसने यही मॉडल जो है वो उतारा था। उसके बाद में दूसरा सेगमेंट ये है, आपको मैन्युअली जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है बैटरी से डीजल पर या बैटरी से पेट्रोल पर, और पेट्रोल से डीजल बैटरी के ऊपर, ठीक है। तीसरा जो कि काफी पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मार्केट इसी का है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा फ्यूचर हम लोग देखें तो इसी का है, बीईवी का, जो कि फुल्ली बैटरी बेस्ड जो कार रहती है उस यही इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो बीईवी जो है वो लगभग ये मान के चलिए कि 84% के आसपास अपना मार्केट जो है वो कैप्चर करके चलते हैं। लेकिन यहां पर पीएचईवी जो कि प्लग इन होता है वो लगभग 5% के आसपास है, और ये लगभग 12.5% के आसपास आप लोग लमसम जो है वो मान सकते हैं। मतलब भारत के अंदर अगर फ्यूचर है तो बीईवी का है। इसीलिए टेस्ला को ये पता था कि अगर हम लोग फुली बैटरी कार लेके आएंगे भारत के अंदर तो हम लोग ज्यादा सक्सेस को हासिल करेंगे। ये सिनेरियो आगे रहने वाला है 2023 से लेकर 2030 के बीच में। अब देखिए मारुति सुजुकी वगैरह जो कार होती हैं, ये अभी जिस सेगमेंट के अंदर आ रही हैं वो है एचईवी के अंदर। हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक शिफ्ट करते हैं अपने फ्यूल के ऊपर, वो एचईवी जो है वो भारत के अंदर अभी जो बेसिक कार आती हैं वो हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024, यहां पर भारत ने सरपास कर दिया है जापान को। पहले जापान तीसरे नंबर पर था, अब भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुका है। जापान फोर्थ नंबर पर शिफ्ट हो चुका है। पहले और दूसरे नंबर पर कौन है, पहले पे है यूएसए और दूसरे पे है चाइना। तो थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट जो है ग्लोबली वो इंडिया बन चुका है। इंडिया के अंदर जो होलसेल यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो 8.7% ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ती रहती है, और भारत ने लगभग 42,29,566 जो यूनिट्स हैं इसको सेल किया है। कुछ दिनों के अंदर सेल जो है वो डाउन हुई है। अगर हम लोग देखें तो द लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि लगभग हम लोग 25 की बात करें तो उसमें ग्रोथ रेट जो है वो और कम हो सकती है। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 3 to 6% जो है वो लाइकली जो है वो रह सकती है। तो पहले से यानी कि 2025 में ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा गिर सकता है, डिमांड के कारण डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, ईवी मार्केट इन इंडिया इज स्टिल ए नेसेंट स्टेज, मतलब अभी जो है वो अभी बढ़ने की कगार पर है। लेकिन भारत के अंदर केवल अभी 2% मार्केट है। अगर हम लोग इसको चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के अंदर टेस्ला जो था वो लगभग 25% शेयर जो है वहां पर रखता था पूरे इलेक्ट्रिक जो मार्केट है उसके अंदर। अगर भारत के अंदर टेस्ला आता है तो यह बात तो तय है कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी जो है उसको पुश तो मिलेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नया सेगमेंट हम लोग देख पाएंगे। अभी जो केवल 2% है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टेस्ला के आने के बाद यह मार्केट जो है वो लगभग 15% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि टेस्ला की जो कार है वो कंपेयर टू दूसरों के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो सस्ती होती है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2030 तक ये जो मार्केट है वो 30% तक टच कर जाएगा। लेकिन कुछ एनालिस्ट वो ये कह रहे हैं कि लगभग ये 15 से 20% ही रहने वाला है। इंडिया का टारगेट ये है कि हम लोग 30% के आसपास में इसको टच करेंगे, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ठीक है 15 से 20% जो है वो हम लोग इसको जरूर कंपेयर कर लेंगे। लेकिन देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि टेस्ला का मुकाबला किसके साथ में है, टेस्ला का मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा रहा था चाइना के अंदर। चाइना की एक कंपनी है BYD। BYD ने सबसे बड़ी टक्कर जो है वो चाइना के अंदर टेस्ला को दी थी। अगर हम लोग देखें तो चाइना के अंदर जो ईवी है मतलब 13% यानी कि पोस्टेड 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ईवी सेल, जबकि चाइना के अंदर लगभग BYD ने कितना सेल किया था, 3 लाख यूनिट जो है वो सेल की थी इसी टाइम पीरियड के अंदर। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज द राइजिंग थ्रेट फ्रॉम द चाइनीज ऑटो कंपनी है जिसका नाम है BYD। BYD की कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, इसका नाम है EV6। ये जो EV6 कार है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। फिर दूसरा जो चैलेंज है, अच्छा BYD जो है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है।
अभी 2024 के अंदर 2023 के लास्ट में भी आपने BYD की कई सारी कार जो है वो इंडिया के अंदर देखी होंगी। ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये एंटर कर चुके हैं। सेलिंग 3 इलेक्ट्रिक मॉडल्स लेके आते हैं ये। एक तो है ऑटो 3, दूसरा है सील और फिर तीसरा है E6, जिसकी फोटो मैंने आप लोग को दिखाई है। उसके बाद में एंट्री आती है वियतनाम की एक कंपनी जिसका नाम है विनफास्ट। विनफास्ट ने भी अपने सेगमेंट जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च किए हैं। इनकी भी बेहतरीन कार आती है और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी चल रहा है और लगभग 2 बिलियन जो है इन्होंने इस स्टेट के अंदर एक्सपांड किया है, एक्सपेंडिचर किया है। मतलब अगर भारत के अंदर टेस्ला आती है तो 2 मेजर कंपनीज हैं, BYD और विनफास्ट, जो कि इसको चैलेंज कर सकती हैं। जैसे चाइना के अंदर चैलेंज किया वैसे यहां पर भी चैलेंज जो है वो हो सकता है। यह विनफास्ट बहुत जबरदस्त जो है कंपनी है और काफी सस्ते दाम में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है काफी अच्छे मॉडल के साथ में इंडियन मार्केट में उतार रही है। अगर हम लोग बात करें OEM की, OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है, अगर हम लोग इनकी बात करें तो टू फर्दर स्मूथन द एंट्री ऑफ ग्लोबल OEM, मतलब देखिए क्या है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरी कंपनी से अपने जो पार्ट्स हैं, जेन्युइन पार्ट्स जो हैं, वो किसी दूसरी कंपनी से वो परचेज करते हैं। उनको मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने टेंडर कहीं दिया होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने पार्ट्स को खुद ही बनाती हैं, जैसे टेस्ला। तो टेस्ला को ये एज मिल जाएगा कि टेस्ला अपने जितने भी पार्ट्स हैं कार्स के वो खुद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं इनटू इंडिया। द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू EV पॉलिसी। अगर टेस्ला भारत के अंदर भी अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है और साथ में पार्ट्स जो है वो खुद के बना रहा है, मतलब OEM खुद की कर रहा है, इससे भारत के अंदर जो जॉब्स हैं वो जनरेट होगी। इसीलिए भारत ये चाह रहा है कि EV पॉलिसी जो है उसको मार्च के अंदर जो है वो अब चेंज कर दिया जाए। मतलब कुछ एक थोड़ा मोड़ा चेंज भी किया गया है और उसके अंदर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो टेस्ला जो है वो भारत के अंदर जरूर आएगा, लेकिन अभी जो दौरा रद्द हुआ है वो एलन मस्क का रद्द हुआ है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। मैं कहता हूं कि लाइफ के अंदर एक बार आप लोग को ये चैलेंज जरूर लेना चाहिए। आपके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होगा, आप लोग बहुत जिंदा दिल तरीके से जिएंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।